सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते और हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। 14वीं शताब्दी के अंत में क्रिस्टोफर कोलंबस ने धरती के एक अलग ही कॉन्टिनेंट की खोज की जिसे आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। वो एक यूरोपियन नागरिक थे। यूरोप से अमेरिका तक का सफर उन्होंने लकड़ियों के बने जहाजों में तय किया। उस समय ना कोई वेदर सिस्टम होता था, ना कोई रडार सिस्टम होता था, ना सैटेलाइट फोन थे, लाइट्स भी नहीं थी। केवल लालटेन की रोशनी में अपने नाविकों के साथ में बैठकर उन्होंने यूरोप से लेके अमेरिका तक का सफर तय किया। और केवल कोलंबस ही नहीं, कोलंबस के बाद में गैलीलियो, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जेम्स वॉट, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, ऐसे हजारों वैज्ञानिक हुए जिनकी वजह से आज हम और आप बात कर पा रहे हैं। देखो, पहले मोर्टेलिटी रेट बहुत होती थी और पोलियो के टीके का आविष्कार, रेबीज के टीके का आविष्कार, पेनिसिलिन का आविष्कार, कई सारी ऐसी जीवन उपयोगी दवाइयों का आविष्कार जिनकी वजह से आज आपका और हमारा जीवन इतना आसान है। आज के सोशल मीडिया के दौर में भी हम देखते हैं कई प्रकार के ऐसे लोग हैं, ढोंगी और पाखंडी लोग, जो लिख कर भेजते हैं कि ये फोटो फॉरवर्ड करिए नहीं तो आपको शराप लगेगा, और ये फोटो फॉरवर्ड कर देंगे तो मेरी कृपा होगी आप। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड कहां से कहां जा रहा है? चाइना ने सूरज का टेम्परेचर करीब 100 सेकंड तक मेंटेन किया धरती के ऊपर। जापान ने कई करोड़ जीबी की फाइल डाटा ट्रांसफर कर दी। यूएस मंगल ग्रह पर रोवर चला रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, रॉकेट्स उसके वापस आ रहे हैं और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वापस आ रहे हैं। और भारत में बाबा लोग पर्चियों पर भविष्य बता रहे हैं। भविष्य जानने जाते कौन लोग हैं? जो अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जो 10 साल के, जिनको स्कूल जाना चाहिए, वो बच्चे बाबा बन के घूम रहे हैं और लोगों को भविष्य बता रहे हैं। और लोग मान रहे हैं, लिटरली लोग मान रहे हैं। वो लोग करोड़पति हैं इस टाइम पे। पढ़ाई लिखाई की और साइंस और टेक्नोलॉजी की इंडिया में कोई विशेष वैल्यू है नहीं। तो चलिए आज डिबंक करते हैं अंधविश्वास को और अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों को भी इंडिया के अंदर। और पहले होमोसेपियंस अफ्रीका से निकल के एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कॉन्टिनेंट्स में फैल गए। धीरे धीरे म्यूटेशंस के साथ में वो ह्यूमंस बन गए। आप, मैं, कोई जापानी आदमी, कोई चीनी आदमी, कोई रशियन, कोई इंग्लैंड, कोई अमेरिकन, कोई ऑस्ट्रेलियन, हम सब फैल गए और हम सब अलग अलग वहाँ की जलवायुओं के हिसाब से ढल गए। होमोसेपियंस के बाद अंदर में एक बात होती है कि हमारे अंदर एक लीवर है, 2 किडनी है, एक हार्ट है, माइंड है, 2 आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, हाथ हैं और 2 पैर हैं। हम सीधे खड़े होकर चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सोच सकते हैं। सोच सकते हैं तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि कोई होमोसेपियंस आपका भविष्य बता देगा या कोई होमोसेपियंस भगवान बन सकता है? की थ्योरी आती है तब मुझे याद आता है कि आज हम होमोसेपियंस के भी मंदिर बना रहे हैं। अमिताभ बच्चन का मंदिर बना देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का मंदिर बना देते हैं। क्या वो लोग भगवान हैं? कोई होमोसेपियंस आपका भविष्य कैसे बता सकता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे बाबा बन जा रहे हैं और लोग उनको मान रहे हैं। कोई बाबा बन के पर्चियां फाड़ रहा है, कोई बाबा आपका भविष्य बता रहा है, कोई बाबा नारियल में आपका भविष्य बता रहा है। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो गया। डायनासोर्स ने 20 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। डायनासोर्स ने ना कोई मंदिर बनाए थे। डायनासोर किसी भी होमोसेपियंस की पूजा नहीं करते थे क्योंकि होमोसेपियंस उस समय तक होते ही नहीं थे। डायनासोर्स का ना कोई सोशल सिस्टम था, ना कोई स्ट्रक्चरल सिस्टम था, ना उन्होंने कोई गाड़ियां बनाई, ना कुछ उन्होंने डेवलपमेंट किया। डायनासोर्स एक्चुअली जानवर हुआ करते थे जो 6.5 करोड़ साल पहले मर गए। डायनासोर के एक्सटेंशन का कारण था, जो आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा, कई सारी टीवी सीरीज में देखा होगा कि एक 6.5 किलोमीटर साइज का एक उल्का पिंड धरती से टकराया था मैक्सिको के पास में। जब वो टकराया तो टक्कर इतनी जोरदार थी कि धरती के अंदर की जो चूना की चट्टानें हैं वो जाके समुद्र के पानी से मिल गई, उससे सल्फर डाइऑक्साइड बनी। सल्फर डाइऑक्साइड बनकर पूरे एनवायरमेंट में फैल गया, जिससे H2SO4 की बारिश हुई। कई सारे डायनासोर तो बारिश की वजह से मारे गए। इंडिया जैसे कॉन्टिनेंट में, रशिया जैसे कॉन्टिनेंट में कई सारे डायनासोर आग लगने से, सुनामी से और ऐसे कारणों से मारे गए। काफी समय तक धरती बंजर रही। धरती पर धीरे धीरे जीवन पनपने लगा। उसके बाद में जब जीवन पनपने लगा तो आज से करीब 40,000 साल पहले बंदर पहली बार पेड़ से नीचे उतरे। पेड़ से नीचे उतरने के बाद में वो सीधा खड़ा होकर चलना सीखे। धीरे धीरे वो एक एक जगह पे, 2-2 जगह पे फैलते गए। यहाँ से यूरोप भी गए, अफ्रीका से फिर इंडिया भी आए, एशिया में
अमेरिका गए, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, धीरे धीरे ह्यूमंस फैलते गए, फिर कॉन्टिनेंट्स अलग होते होते गए। टेक्टोनिक प्लेट आपस में भूकंप के कारण टेक्टोनिक प्लेट जुड़ती रहती हैं, खिसकती रहती हैं, तो डेवलप होते गए नए नए कॉन्टिनेंट्स। जानवरों से और शिकारियों से सुरक्षा के लिए होमो सेपियंस कबीलों में रहने लगे। अब कबीलों में रहते थे तो वहां पे एक राजा भी रखना पड़ता था उनको, जो हेड रहता था, जो सबसे पावरफुल रहता था, जो कबीले की हिफाजत करता था। औरतों का काम रहता था घर पे खाना बनाना और बच्चों को पालना। धीरे धीरे जब उनकी जनसंख्या बढ़ती जाती तो वो पास के कबीले पे हमला करके वहां के पुरुषों की हत्या कर देते, वहां की औरतों को बंदी बना लेते, उनसे और बच्चे पैदा करते। धीरे धीरे वो राज्य की तरह बढ़ते जाते। अब उस कबीले में जो सरदार होता था उसका पुत्र ही अक्सर करके अगला सरदार होता था। अब जब राज्य बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे जब कबीला बढ़ता जाएगा तो एक बड़ा स्टेट टाइप का बन जाएगा, तो उस स्टेट का जो हेड होता था फिर उसको कालांतर आते आते चेंज होते होते उसको राजा बोलने लग गए। राजा भी एक दूसरे पे हमला करते थे, उसके उधर के पुरुषों की हत्या करके, महिलाओं को बंदी बना के, बच्चे पैदा करके रिसोर्सेस पे कब्जा। मेनली होता था कि रिसोर्सेस पे कब्जा हो जाए। पर उस दौर में विज्ञान और साइंस जैसी कोई चीज होती नहीं थी। धरती की स्थिति ज्ञात ना होने के कारण, और सूर्य में देखते कि सूर्य ग्रहण हो रहा है या क्या हो रहा है, वो लोग उसी को भगवान मान लेते थे। ये कहानियां बहुत सुनी होंगी कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो बोलते थे कि राहु जो है सूरज को खा जाता है। किसी को पुरानी बीमारी होती थी, किसी को पोलियो है, किसी को कोढ़ है, तो बोलते थे कि ये तुम्हारे पुराने जन्मों का कर्म है। एक्चुअली में ऐसी कोई चीज होती नहीं है। इंडिया के अंदर आज भी पढ़े लिखे युवा, मतलब जिनको जिनके जिनको साइंस के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, वो लोग भी मानते हैं कि ऐसी चीजें होती हैं। आज के दौर में भी राजस्थान जैसी जगह पर औरतों को डायन बताकर उनकी हत्या कर दी जाती है। वो जमीन कब्जा करने के लिए हत्या की जाती है, औरतों को डायन बता दिया जाता है, पूरा गांव पीट पीट कर उनकी हत्या कर देता है। और ये इंडिया में लिटरली हो रहा है और कई स्टेट्स में हो रहा है। और मौजूदा सरकारें, चाहे पुरानी सरकारें, अंधविश्वास को रोकने के लिए कुछ नहीं करती। इसे धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट बताते हैं। जबकि सरकारों का और मीडिया का काम होता है कि केवल और केवल साइंटिफिक अप्रोच को ही बढ़ावा दें। साइंस अगर नहीं होती तो आज भी अगर आपको कोई बीमारी हो जाती तो बोलते थे कि ये तुम्हारे पुराने जन्मों का कर्म है। आज धरती पर करीब 9 अरब लोग रहते हैं। अगर धर्म और आस्था के हिसाब से चलते तो आज करीब 2 अरब लोग ही होते, क्योंकि हम हर बीमारी का इलाज झाड़ फूंक से और जादू मंत्रों से करने की कोशिश करते हैं। कोई भी मंत्र कुछ काम नहीं करता है दोस्तों, केवल फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी ये सब काम करती है। एग्जैक्टली यही काम करती है। ह्यूमंस का माइंड एक्चुअली पैटर्न ढूंढने के लिए स्पेशलिस्ट होता है। हम हर चीज में पैटर्न देखते हैं कि जैसे बादल का कोई आकार बन रहा है तो उसमें हम किसी का चेहरा देखने की कोशिश करते हैं, किसी दीवार में किसी का चेहरा देखने की कोशिश करते हैं। पर अगर आप एग्जैक्टली देखें तो साइंस के अलावा और भी कुछ भी सत्य नहीं है। Alright guys, if you like this video, then like it, share it, subscribe it and comment it.